हमारे मालवा की एक बात है, अब नाम तो नहीं लूँगा शहर का, पर एक किसान ने अपने माँ बाप की किसान ने अपने बच्चे को बढ़िया पढ़ाया। किसान तो आप जानते हैं सब मुसीबत सहता है, फिर भी महाराज उसने पढ़ाई की। पढ़ने में तो बहुत खर्चा लगता है। उसने पढ़ाई करवाई बेटे को बड़ा अफसर बनाया, और बेटा इतना बड़ा अफसर बना कि गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से उसे बंगलो महाराज रहने को मिला, बगीचा मिला, बड़ा सुंदर महाराज। तो एक दिन पिताजी के मन में भाव आया, क्यों ना मैं मेरे बेटे से मिल के आऊँ। तो वो गांव का किसान था बेचारा, उसने वो मेथी वगैरह पालक वगैरह अपने खेत में से ले ली, कुछ सब्जियां ले ली, सिर पे रख ली, और वो आया। और जैसे ही आंगन में से दरवाजा खोल के अंदर आया, और जैसे ही बगीचे में आया, वो अफसर बेटा अपने दोस्तों के साथ बैठा था। तो उसके दोस्तों ने पूछा ये कौन है? तो वो बेटा कहता है, अरे हमारी गाँव में जमीन है तो हमने जमीन के ऊपर नौकर छोड़ रखा है। ये अपने यहाँ की बता रहा हूँ, अपने मालवा की बात है या दूसरी जगह की बात नहीं। तो आजकल की औलाद ऐसी हो गई है, अरे माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और ये बात माँ की बद्दुआ उससे टाली भी नहीं जाती। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और ये बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। गरीबी में माँ 4-4 बेटों को पाल लिया करती थी, बहू आने के बाद एक माँ पाली नहीं जाती। एक माँ की स्थिति ऐसी हो जाती है, माँ आज 15 दिन उनका घर रहेगा ना, 15 दिन थे छोटा था जैसे माँ बांट लेती, 15 दिन पड़ोसी का घर है ना, 15 दिन उना घर है ना, 15 दिन अपन रहता नहीं महाराज। उस माँ ने हमें नहीं बांटा, पर 15 दिन उस घर, 15 दिन उस घर। महीना में यदि 31 तारीख आए तो नहीं माँ के उपास करना पड़े भाई, कौन रोटी देगा। हाँ, ये स्थिति इस देश की है, जिस देश में हम भगवान को पूछते हैं। भगवान को मत पूछो, भगवान को नहीं पूछ सकते ना तो मत पूछना, पर माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। महाराष्ट्र की कथा आती है पुंडरीक जी महाराज। पुंडरीक जी ने कभी भगवान को दिया नहीं लगाया, कभी अगरबत्ती नहीं लगाई, वो तो बस अपने पिताजी की, अपने माताजी की सेवा करते थे। विठलनाथ ने सोचा, अरे इतना बड़ा भाव है इसका, इतने भाव से अपने माता पिता की ये सेवा करता है, तो मैं जाऊंगा और मैं इसे दर्शन दे के आऊंगा। विठलनाथ आए दरवाजे पे, और पुंडरीक जी महाराज उस समय अपने पिताजी के पैर दबा रहे थे। कह रहे विठलनाथ, अरे भक्त मैं आया हूँ, दर्शन देने आया हूँ, आजा मेरा दर्शन कर ले। पुंडरीक वहां से एक ईंट फेंक के इशारा करते हैं, अरे तू दुनिया का भगवान होगा और तू कह रहा होगी आजा मेरा दर्शन कर ले, पर प्रभु मेरा भगवान अभी सो रहा है, और जब मेरा भगवान सो रहा है तो मैं इसे छोड़ के आपके पास कैसे आ जाऊं। माँ बाप से बढ़ के दूसरा कोई भगवान नहीं होता है महाराज, जिसने की माँ बाप की सेवा। बदकिस्मती की उम्मीदों की कोई चाबी नहीं होती, सूखे में हरियाली की कोई डाली नहीं होती, और जो झुकता है अपने माँ बाप के चरणों में उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। अरे लोग ओमकारेश्वर से जल भरे, उकार महाराज जावे ना पानी भरे महाराज, जल भरे, और उमें धरे ने कावड़ धरे खांदा में पगे पगे जाएगा, महाकाल चढ़ाएगा। क्यों चढ़ाएगा? बोले महाकाल प्रसन्न होगा। बोले अगर ये नहीं हो तो, बोले अगर ये नहीं हो तो भी तुम पे महाकाल प्रसन्न हो जाएगा। समय पे अपने माँ बाप को एक गिलास पानी भर के पिला देना, उससे ज्यादा वो खुश हो जाएगा तुम। हाँ तो सरेनी दुनिया का सगड़ा ही टोटका करेगा, दुनिया का सगड़ा ही महाराज के बुलाएगा। मंत्री जी आएगा तो मंत्री जी के न्यू करेगा, न्यू। वो मंत्री जी वो देखे ही नहीं है, फिर भी वो न्यू करी गया। अरे शर्म आनी चाहिए महाराज, सोचने की बात है। मंत्री जी जान ना पहचान, फिर भी मंत्री जी के न्यू करी रहा है ना। माँ बाप बेचारा खाट पे है, उनके पानी भी नहीं पिले रही। हाँ 80 औलाद नहीं रहे। अगर सुख चाहते हो, सच्ची बता रहा हूं मैं, लिख के ले जाना। अगर सुख चाहिए, धन चाहिए, दुनिया का सुख चाहिए और मोक्ष भी प्राप्त करना है ना, तो कभी माँ बाप का दिल मत दुखाना, उनकी सेवा करना। क्योंकि एक बार एक दंपति था महाराज, एक दो बेटे थे, टीचर, दोनों जने टीचर, दोनों बेटों को पढ़ाया, और इतनी मेहनत करते दोनों जने कि भाई अच्छा पढ़ाना है बेटा को। अच्छे अच्छे कॉलेजों में दोनों बच्चों का एडमिशन हुआ, दोनों बेटे महाराज इतने पढ़े। वो माँ बाप जब पैसा कम पड़ने लगता तो ओवर टाइम में कोचिंग कराते, और बच्चों को सारा खर्चा महाराज बच्चों को पढ़ाने में लगाते। बच्चे इतने बड़े बढ़िया व्यवस्थित पढ़े, विदेश चले गए, और दोनों की विदेश में नौकरी लग गई। अब धीरे 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 सारा जीवन महाराज मेहनत करने में लगा दिया। 60 वर्ष उम्र हुई, रिटायरमेंट आया।
तो अब माँ बाप दोनों की इच्छा है कि दोनों बेटे में से एक बेटा हमारे पास आ जाए, अब सुख से रहेंगे। और जब उस माँ ने अपने छोटे बेटे को फ़ोन लगाया और वो माँ कहती, बेटा देख अब हम बूढ़े हो गए हैं और अब तेरे पिताजी से भी अब काम रिटायरमेंट हो गया, कुछ काम बनता नहीं है, मैं भी अब काम करके थक गई हूँ, तो बेटा तू ऐसा कर, तू बहू और बच्चों के साथ यहाँ अपने देश में आ जा, तू तो अमेरिका रिटर्न है, तुझे यहीं कोई ना कोई बड़ा अच्छा काम मिल जाएगा, अब वहाँ क्या करे। तो वो बेटा कहता है, माँ अगर तुझसे काम की नहीं बने तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से पैसे भिजा दिया करूँगा, एक नौकर रख लेना, पर माँ जो पैसा यहाँ मिलता है वो वहाँ कहाँ मिलता है। बेटा फ़ोन काट देता है। पिताजी फिर बड़े बेटे को फ़ोन लगाते हैं, माँ आँख में आंसू भर के कहती, छोटो छोरो तो के कि अब मैं तो पैसे भिजा दूंगा। पिताजी ने बड़े बेटे को फ़ोन लगाया, पिताजी को बड़ा बेटा प्रणाम करता है, पिताजी प्रणाम करो। हाँ बेटा, बेटा खुश रहे, बेटा देख तेरी माँ थक गई है, अब यहाँ हम अकेले रहते हैं, अब यहाँ हम दोनों जने हैं, तो बेटा मैं चाहता हूँ तू हमारे घर आ जा, वापस अपने घर आ जा, तू अमेरिका रिटर्न है, बहू बच्चे के साथ यहीं आ जा और यहीं रहे, आराम से हमारे साथ रहे, हम सब साथ साथ रहेंगे, आनंद से रहेंगे, अपने पैसे की तो कोई कमी है नहीं बेटा, पैसा तो बहुत कमा लिया अपन ने। फिर भी बड़ा बेटा कहता है, पिताजी पैसे की किसको आवश्यकता नहीं होती, हाँ, और जो पैसा यहाँ मिलता है वहाँ थोड़ी मिलता है, आप तो ऐसा थोड़ी है, आप कहो तो एक नहीं दो नौकर रख लो, पर हमारे पिताजी मैं तो नहीं आ सकता। सच बात बता रहा हूँ, इतना मत बढ़ा देना, इतना आगे मत बढ़ा देना कि अपने बच्चे अपने से दूर हो जाएं। महाराज संस्कार जरूर देना, कितना ही पढ़ाओ, कितने ही अच्छे स्कूल में आप भेज दो और उसके साथ बच्चे को संस्कार दो, उसको अपने से जोड़ के रखो। रिश्ता क्या होता है, रिश्ते का महत्व क्या होता है, उसको जोड़ के रखो महाराज। अगर उस रिश्ते का महत्व पता नहीं होगा ना, तो आखिर में वो पैसा किसी काम का नहीं, पैसों कई काम को पैसों जैसे मन ही नहीं। हाँ महाराज, संस्कृति जैसे भाव है, अब दोनों बेटे अपने अपने काम, दोनों महाराज, माँ ने सुना सारा जीवन काम किया, आखिरी में दोनों बेटे ही चले गए। तो माँ को इस बात का दुख हुआ, उससे एक बार पैरालाइज होता है और माँ का आधा शरीर काम करना बंद। अब महाराज वो बेचारा एक व्यक्ति, वो बूढ़ा, वही उसकी पत्नी का मूड होता है, वही उसको चम्मच से चाय पिलाता है, भाई उसका सारा नित्य निलाना वगैरह सब अपनी पत्नी की सेवा करता है। और महाराज ये भी मैंने अपनी आंखों से देखा है, बता रहा हूं मैं, कोटा की बात है महाराज, धन्य सेवा करना। समय गया, शुक्ला जी परिवार से, शुक्ला परिवार से वो लोग थे, और धीरे धीरे पिता को भी लगा कि इतना सारा काम किया अपने पूरे जीवन, 60 वर्ष बुढ़ापा आ गया, अभी तक काम करते करते आखिरी में जब बच्चों की आवश्यकता थी, परिवार की आवश्यकता थी, परिवार नहीं है हमारे पास, बेटा नहीं है, बहू नहीं है। मेरा आप सबसे निवेदन है, कोई भी किसी के भी घर, जैसे कोई भी बेटी हो, किसी की भी घर की हो और किसी के भी घर की आप बहू बनो, तो उस बेटे को अपने माँ बाप से अलग मत करना महाराज, क्योंकि माँ बाप होते हैं महाराज। अगर कुछ कहें तो सहन कर लेना, क्योंकि माँ का अपने बेटे पे बहुत भाव होता है। और महाराज थोड़ी सी लड़ाई, थोड़ा सा कुछ बोली चाली हो जाए और आप उसके बेटे को उस माँ से अलग कर देते हो महाराज, उसकी माँ की जो आर्तवाणी होते हैं ना महाराज, बहुत रोती है वो, माँ की आत्मा बहुत रोती। कभी भी माँ अपने बेटे को अपने से अलग करना नहीं चाहती है। पैरालाइज हो गया, पिता को भी लगा मैं यहाँ सब कुछ किया। एक दिन रात्रि के समय सोया, उस पिता को महाराज रात को ही साइलेंट हार्ट अटैक हुआ और रात को वो पिता भी मर गया महाराज। सुबह हुई, उस पत्नी ने, श्रीमती शुक्ला जी, उसे लगा कि 6 बजे आ जाते थे, आज 7 बज गए, अभी तक आए नहीं, उठ के मेरे पास आए नहीं, आज मुझे पानी भी नहीं पिलाया, अभी तक चाय भी नहीं आई। राज थोड़ी देर हुई, 8 बज गए, घड़ी में देखे तो 8 बज गए, उसका वो पल नहीं बीत रहा है, एक एक सेकंड भी महाराज बहुत कठोरता से जा रहा है। उसने देखा अभी भी ऐसे ही सोए हैं, अब भी नहीं उठे। अब महाराज शरीर भी काम नहीं कर रहा है, उठ भी नहीं सकते, क्या किया जाए। एक हाथ से बगल से महाराज पलंग से उसे लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो उसने एक हाथ से महाराज अपने धड़ को नीचे जमीन पे पटका, और जैसे ही जमीन पे पटका, घसीटते हुए अपने पति के पलंग के, उसका समीप में पलंग था,
पति के पलंग के पास गई और पति के पलंग के पास गई, उसने कुछ चादर ओढ़ रखा था, वो ज़मीन तक घसीटता था, तो वो चादर को उसने मुंह से मारा, नीचे खींचा, और जब मुंह से खींचा तो पति का हाथ नीचे लटक गया। देखा तो महाराज उसकी आँख से आंसू की धारा बहने लगी। धन्य है, आज उसे वो दोनों बेटे याद आते हैं। 2 छोरा मारा, 2 बहू मारी, मारा पोता पोती सब कहीं मारो, पर फिर भी कोई भी मारा का नहीं है, पैसों की ना काम को। महाराज उस माँ ने, जिसका शरीर काम नहीं कर रहा, उसने फोन को देखा, फोन भी ऊपर टेबल पे रखा है, उसकी इतनी शक्ति भी नहीं है कि वो उस टेबल पे रखे फोन को नीचे उतार ले और फोन लगा दे किसी को। बस वो वही महाराज रोती रही, पर महाराज जैसे तैसे करके उस टेबल को उसने गिराया, और टेबल को गिराते ही महाराज उस फोन में एक बटन होती है रिडायल की, वो रिडायल की उसने बटन दबा दी, और उस रिडायल में नंबर पड़ोसी के थे, और पड़ोसी के घर में जब फ़ोन गया तो पड़ोसी ने देखा कि यार ये फ़ोन तो पड़ोसी का है, और पड़ोसी के घर में आज सुबह से दरवाज़ा ही नहीं खुला, अभी तक तो सब हमारे शुक्ला जी राम राम हो जाती है, अभी तक तो चाय भी पी लेते हैं हम 1-2 बार साथ में, अभी तक, और इस समय तक दिन के 1 बज गए थे। पड़ोसी ने आवाज़ दी, बेल बजाई, पड़ोसी आया, दरवाज़ा खुला नहीं, तो जब दरवाज़ा नहीं खुला तो पड़ोसी ने मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया, और जब मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया दरवाज़ा तोड़ा, और जब दरवाज़ा तोड़ा महाराज तो वो माँ, जो वो श्रीमती शुक्ला जी थी, वो उस फ़ोन के डब्बे के पास मरी हुई पड़ी थी महाराज, और वो पिता उस खाट पे मरा हुआ पड़ा। सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए। उस समय वो 2 बेटे नहीं थे महाराज जिनकी वहाँ आवश्यकता। क्या पता वो उस करोड़ रुपए में उनका कंधा उस करोड़ रुपए के बोझ को उठा नहीं सका जो महाराज वो अपने माँ बाप को कंधा दे। वो उस पैसे के बोझ में इतने दब गए, इतना मत डूब जाना इस पैसे में कि अपने माँ बाप का सम्मान हम भुला दें।